Hey guys, so the last video we were reading about endocrine system, right? So today we are going to read about different types of endocrine glands. Okay, so the first gland is hypothalamus. Okay, where it is present in the brain. Okay, first thing we should know about location. So where it is in brain. Okay, so what kind of hormone does it produce? Okay, कैसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस? दो तरह का करता है, रिलीजिंग हार्मोन and inhibitory hormone. Okay, remember two types of hormones, releasing hormone and inhibitory hormone. ये दोनों हार्मोन्स क्या है और क्या काम करते हैं? एक्चुअली हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ओके, ये जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का फंक्शन को कंट्रोल करता है. क्लियर? सो जो रिलीजिंग हार्मोन है या इनहिबिटरी हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को या उनके हार्मोन्स के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है. लाइक एग्जांपल, ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, क्लियर, इट गिव्स मैसेज to whom? To pituitary gland to produce hormone. रिलीजिंग हार्मोन अगर मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को तब जाके वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा, सीक्रेट करेगा. क्लियर? अगर इनहिबिटरी हार्मोन मैसेज दे दिया, यू नो व्हाट इज इनहिबिटरी? जो इनहिबिट करता है, मना करता है. क्लियर? वो दे दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को तो प्रोड्यूस नहीं करेगा. मीन्स इफ रिलीजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड देन पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स. इफ इनहिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड देन द ग्लैंड विल नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ हार्मोन्स. क्लियर? समझ में आ रहा है रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन का काम क्या है? रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कराएगा हार्मोन्स को, इनहिबिटरी सीक्रेट करने नहीं देगा. क्लियर? ओके, ये फर्स्ट ग्लैंड था. सेकेंड वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, वेयर इट इज जस्ट बिलो द ब्रेन, just below the brain. Okay, let me show you the location. Here you can check. Okay, ये रहा ब्रेन के ठीक नीचे. मैं पढ़ाया था हाइपोथैलेमस कहाँ है? ब्रेन में है. पिट्यूटरी कहाँ है? ठीक ब्रेन के नीचे. क्लियर? उसके नीचे. ओके, डन. कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन्स. क्लियर? इट इज रिक्वायर्ड अ लॉट फॉर एवरीवन फॉर ग्रोथ. ओके, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? क्या फंक्शन है इसका? हाइट बढ़ाएगा. ओके, इट इंक्रीज द हाइट. क्लियर? अगर ग्रोथ हार्मोन तुम्हारे बॉडी में लैक करता है मीन्स द पर्सन मे गेट ड्वार्फ. ड्वार्फ मतलब बुटी. क्लियर? इफ माई साउंड इज माइट नॉट बी क्लियर तो ध्यान से सुनना. अगर कहीं डाउट रहेगा तो फिर से पूछना. क्लियर? सो थर्ड पार्ट, थर्ड ग्लैंड, इट इज थायराइड ग्लैंड. ओके, थायराइड ग्लैंड्स लोकेशन देख लेते हैं कहां पे है. विंड पाइप के पास. ओके, इट इज अटैच टू द विंड पाइप. ये देखो, क्लियर? ये विंड पाइप है, थायराइड ग्लैंड उसके साइड में अटैच हो गए. क्लियर? डन.
नाउ लोकेशन तो जान गए, कहाँ है? अटैच्ड टू विंड पाइप। डन। ओके, क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन। ओके, प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द metabolism of carbohydrates, proteins in our body। हमारे बॉडी में जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है, जितना भी प्रोटीन है, उनका मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर? थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर? ओके, तो ये जो हार्मोन थायरॉक्सिन है, इसका प्रोडक्शन के लिए, इसके मेकिंग, इसके मैन्युफैक्चरिंग, इसके सिंथेसिस के लिए एक और मिनरल जरूरी है, वो है आयोडीन। क्लियर? समझ में आ रहा है? आयोडीन बहुत जरूरी है थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए। क्लियर? सो थायराइड ग्लैंड्स दे यूज आयोडीन टू सीक्रेट थायरॉक्सिन। और अगर आयोडीन का अगर तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गया ना, यू विल सफर फ्रॉम गॉइटर। ये तुमको पता ही होगा। क्लियर? और एक चीज बता रहा हूं, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ये बढ़ जाता है, इफ द सीक्रेशन ऑफ योर थायरॉक्सिन हार्मोन इंक्रीजेस, ओके, चलो तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं मैं। क्लियर? इट्स योर होमवर्क। व्हेन यू चेक दिस, ओके, लेट्स लीव इट। नोट्स में लिखा गया है, नोट्स दूंगा तो पता चल जाएगा तुमको। ओके, नो इश्यूज। सो अगर तुम्हारा थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है सिक्रेशन, तो हम उसको बोलेंगे हाइपर थायरॉइडिज्म। अगर घट जाएगा तो बोलेंगे हाइपोथायरॉइडिज्म। क्लियर? अगेन चेक कर लो। थायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन हार्मोन। The production of thyroxine depends upon the amount of iodine you take, and the thyroxine helps in the controls the metabolism of carbohydrates and proteins in your body. If you are deficient with iodine, you may suffer from goiter, and if the amount of thyroxine hormone gets increased in your body, you may suffer from hyperthyroidism, and if it decreases, you will suffer from hypothyroidism. Clear? Getting my point, everyone? Done. Now let's move on to the next gland, that is parathyroid. Okay, check this everyone. Parathyroid hormones. Okay, glands. Parathyroid glands ये कहाँ होते हैं? They are attached to thyroid glands. ये कहाँ होंगे? They are attached, लटके हुए हैं, चिपके हुए हैं. They are attached to the थायराइड ग्लैंड्स और दे आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड्स। उसको हम बोलते हैं एम्बेड, यानी किसी में चिपक जाना। ओके, हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है? पाराथॉर्मोन। ओके, इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन पाराथॉर्मोन, PARATHORMONE, पाराथॉर्मोन हार्मोन्स। ओके, इसका फंक्शन क्या है तुम्हारे बॉडी में? अच्छा, एक और चीज, तुम्हारा थायराइड ग्लैंड 2 होता। ओके, अब ये पाराथायराइड हार्मोन 4 इन नंबर्स। ओके, 4 है। क्लियर? एंड इसका मेन फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। क्लियर? ये क्या करेंगे? ब्लड में तुम्हारे कैल्शियम और फॉस्फोरस यानी फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करेंगे, रेगुलेट करेंगे। क्लियर? समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? पाराथायराइड gland is attached or embedded to thyroid glands. There are 4 number of glands, parathyroid glands. हार्मोन का नाम क्या है? पाराथॉर्मोन। फंक्शन क्या है? रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। डन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट
Let's go to thymus. Thymus gland. Okay. What do you mean by thymus? Or what is this thymus gland? पहले लोकेशन चेक करते हैं, ये होता कहाँ पे है. It is present at the lower part of neck and upper part of chest. Okay, I'm showing you this part. नेक से नीचे है और चेस्ट कैविटी के ठीक ऊपर जहां शुरू होता है वहां पे ये है थाइमस ग्लैंड. लोकेशन देख लो, बिलो नेक एंड एट द अपर पार्ट ऑफ द व्हाट योर चेस्ट कैविटी. ओके, ये यहां लोकेशन है इसका. हार्मोन का नाम क्या है? सेम, थाइमस ग्लैंड, सॉरी थाइमस हार्मोन. क्लियर? थाइमस हार्मोन, सिंपल. सो इसका फंक्शन क्या है? देखो, थाइमस, ओके, ये मेनली तुम्हारा प्यूबर्टी के एज के अंदर इसका फंक्शनिंग ज्यादा होता है. ओके, एक्चुअली थाइमस को हम बोलते हैं स्कूल ऑफ डब्ल्यूबीसी. इट इज कॉल्ड एज स्कूल ऑफ डब्ल्यूबीसी. क्या होता है? प्यूबर्टी यानी एडोलसेंस आने से पहले, एडोलसेंस का स्टेज आने से पहले, सपोज फ्रॉम द एज ऑफ व्हाट, जो भी तुम्हारा 1 month और 0 months टू अबाउट 12 years आसपास, यही तो टाइमिंग है हमारे एडोलसेंस तक का. तो 12 साल के बाद एडोलसेंस यानी प्यूबर्टी आ जाता है हर एक के बॉडी में 12-13 साल के अंदर. सो प्यूबर्टी से पहले थाइमस ग्लैंड का साइज बड़ा रहता है, बिग, और प्यूबर्टी के बाद ये श्रिंक करके छोटा हो जाता है. समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? एडोलसेंस से पहले इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन एडोलसेंस के बाद यानी प्यूबर्टी के बाद ये छोटा हो जाएगा. ये बड़ा होता है. क्यों होता है? तुम्हारे बॉडी का जितना भी WBCs है वो थाइमस के पास जाते हैं सीखने के लिए. एक्चुअली थाइमस का काम क्या है? ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कराता है, WBCs को स्ट्रॉन्गर बना के. ओके, समझ में आ रहा है? थाइमस का मेन फंक्शन क्या है? इट डेवलप्स द इम्यून सिस्टम. इट डेवलप्स द इम्यून सिस्टम. क्लियर? एंड इट इज मोर एक्टिव इन यंग चिल्ड्रंस. इन यंग चिल्ड्रन. क्लियर? समझ में आ रहा है? इसका मेन फंक्शनिंग क्या है? इसका मेन फंक्शनिंग है टू डेवलप द इम्यून सिस्टम, एंड इट इज मोर एक्टिव एंड लार्जर इन साइज इन यंग चिल्ड्रन. बट आफ्टर प्यूबर्टी इट विल श्रिंक, ये छोटा पड़ जाएगा. क्लियर? समझ में? समझ में थाइमस क्या है? ओके, नेक्स्ट मूव टू पैनक्रियाज. ये तुमको सबको पता है. कहां लोकेशन है इसका? जस्ट बिलो स्टमक. स्टमक के नीचे है. क्लियर? डन. क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ओके, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. क्लियर? ओके, इंसुलिन का अलग फंक्शन है और ग्लूकागॉन का अलग फंक्शन है. क्लियर? ओके, सो इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल. क्लियर? ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो तुम बोलते हो शुगर बोल के, उसको मेडिकल टर्म्स में हम बोलते हैं ग्लूकोज लेवल. सो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन कंट्रोल करेगा. समझ में आया? अगर इंसुलिन का अमाउंट हाई हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर? अगर इंसुलिन का लेवल लो हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा. सिंपल सा फंडा है. अगर इंसुलिन का लेवल कंट्रोल्ड रहता है, नॉर्मल रहता है, तो ब्लड
ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा। इसका बढ़ जाना या घट जाना दोनों ही प्रॉब्लम है। अगर बढ़ जाएगा तो क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत घट जाएगा। ये क्या कर सकता है, ये कोमा कॉज कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा घट गया ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट विल कॉज कोमा। ये कंडीशन तुम्हें या किसी पेशेंट को कोमा करा सकता है। और अगर इंसुलिन का सिक्रेशन लो हो गया तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके वजह से डायबिटीज होता है। समझ में आ रहा है, डायबिटीज हो सकता है। क्लियर। सो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा तरीका है। हमारा डाइट चेंज करना पड़ता है, ग्लूकोज कंटेनिंग डाइट हमें कम खाना पड़ता है, हम वेट को कम करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और हमें मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने का बेसिक तरीका है। लेकिन अगर सीवियर डायबिटीज है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज है, किसी पेशेंट को 5 साल 10 साल से डायबिटीज है और बहुत इश्यू निकल रहा है, या मतलब मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो हम लोग मतलब इंसुलिन इंजेक्शन भी दे सकते हैं। सपोज जैसे कि नॉर्मल रेंज में ब्लड ग्लूकोज लेवल अप्रोक्सीमेटली 120, 80 to 120 रहना चाहिए। अगर ये बोल रहा हूं विदाउट टेकिंग एनी फूड, मेडिकल टर्म्स का थोड़ा बता रहा हूं तुमको। बिना खाली पेट में अगर ये तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल रह रहा है तो इट्स ओके। किसी का 200, किसी का 250 रह रहा है, इन सच कंडीशंस यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और लंबे समय तक ऐसा रहा तो इट्स बेटर टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन। क्लियर। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन तुम्हारे बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है सबको यूजअप कराएगा। क्लियर। इंसुलिन क्या करेगा, सारे ग्लूकोज को लेके सेल्स पर प्रोवाइड कराएगा। क्लियर। और उसके बाद वहां पे सेल्स का ग्लूकोज का एसिमिलेशन हो जाएगा। मींस ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहेगा। अगर इंसुलिन का अमाउंट घट जाता है, ब्लड में एक्सेसिव ग्लूकोज रहेगा, जिसके वजह से डायबिटीज हो सकता है, होता है। अगर लंबे समय तक चला तो डायबिटीज होना कंफर्म है। क्लियर। गेटिंग माय पॉइंट। इंसुलिन समझ में आ गया। नाउ लेट्स गो टू ग्लूकागॉन। सिंपल, ये तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है ग्लूकागॉन, आई एम गिविंग यू आइडिया। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बॉडी ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल हल्का सा इंप्रूव होता है। क्लियर। समझ में आया। नेक्स्ट लेट्स मूव टू एड्रेनल ग्लैंड्स। इसके बारे में बताया था, ये किडनीज के ऊपर होता है। लोकेशन देख लो, इट इज अबव द किडनी। ये किडनी है, ये देखो अपर पार्ट तुम्हारा क्या है, ये है एड्रेनल ग्लैंड। ओके। हार्मोन का नाम क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन। ओके। These glands are called as glands of emergency. Whenever you are in emergency, these glands will help you out. Clear? देखो लिखने समय हड़बड़ी में मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, यानी मैं छोड़ दे रहा हूँ चीज़ों को हड़बड़ी में। सो उस पर ध्यान रखना, तुम सही से लिखना। क्लियर। सो these are the glands of emergency. Whenever you are in any emergency like anxiety, urgent physical work, so in such conditions these glands will help you out. Okay, बताया था मैं तुमको, कुत्ता पीछे पड़ गया, भागोगे तुम भागोगे, तुम्हें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहां से आएगा, सिंपल सा बात है, कहां से आएगा भाई, एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। ये हार्मोन्स क्या होगा, लिवर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकालेगा और यूटिलाइज कराएगा। क्लियर। सो बेसिकली ये क्या करता है, मेन फंक्शनिंग क्या लिखेंगे, रेगुलेट्स व्हाट, रेगुलेट्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट
मेटाबॉलिज्म जो बता रहा था, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये यूटिलाइज कराता है, हेल्प करता है यूटिलाइज, तो ये वही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उसी का ही बात है। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट ग्लैंड टेस्टिस, वी नो इट, ये कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट में। क्लियर, ये ओनली मेल्स में पाया जाएगा, ओनली इन मेल्स। हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर, टेस्टोस्टेरॉन। इसका फंक्शनिंग क्या है? क्या फंक्शन है इसका? It helps in the development of male sex organs. Okay? And also helps in the development of male characters like deeper voice, okay, like mustache, beard, body hair. ओके, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन यही है, मेन फंक्शन है मेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, उसके बाद मेल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट। समझ में आया? क्लियर। नेक्स्ट ओवरीज, इसके पास 2 हार्मोन है। ओके, ये ओनली फीमेल्स में पाया जाएगा, ये हमें पता है, फीमेल बॉडी में पाया जाएगा। 2 हार्मोन है, एक है ऑस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर, डन। नाउ ऑस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? इनका दोनों का अलग अलग फंक्शन है। ऑस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट, ओके, और फीमेल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, लाइक फेमिनाइन वॉइस, सॉफ्ट स्किन। ओके, ये सब कैरेक्टर्स भी ऑस्ट्रोजन की वजह से डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करता है? ये 2 चीज को सेट करता है। सबसे पहला, इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, मेंटेन्स प्रेगनेंसी, डन। क्लियर। सेकेंड फंक्शन क्या है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करेगा? इट कंट्रोल्स द चेंजेस इन यूटेरस। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्या काम करेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में, सिंपल बता रहा हूं, जो यूटेराइन मसल्स है उनका चेंजेस जो आता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उस चीज को कंट्रोल करता है ये। बेसिकली सिंपल सा फंडा है। ये यूटेरस में जो भी चेंज आएगा वो सब कुछ प्रोजेस्टेरॉन लाएगा। क्लियर, 2 फंक्शन बताया तुमको प्रोजेस्टेरॉन का। सबसे पहला तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, दूसरा इट कंट्रोल्स द चेंजेस इन यूटेरस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर, समझ में आया? पढ़ो इस चीज को, समझो। मेरा क्लासेस जो जूम मीट है मेरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगा तुम्हारे साथ, तो उस समय मैं तुम्हें डिस्कशन के दौरान अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो मैं और बताऊंगा। ओके, क्लियर। सो हियर we end up all the glands, all the endocrine glands, okay? पर इनमें से ऐसा और बहुत सारा ग्लैंड है जिनका डुअल फंक्शन है। डुअल फंक्शन मीन्स जिनका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, एंडोक्राइन फंक्शन भी है। जैसे कि देखो, तुम ओवरीज पढ़े, ओके, ओवरीज का एंडोक्राइन फंक्शन में क्या होता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन इनका एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या है? ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम्स। खत्म। ये तो हार्मोन नहीं है ना, है कि नहीं? ये हार्मोन है, ये हार्मोन नहीं। टेस्टिस देखेंगे क्या प्रोड्यूस करता है हार्मोन में? टेस्टोस्टेरॉन। लेकिन नॉर्मली में स्पर्म सेल्स।
हुआ। पैनक्रियाज, इसका भी डुअल नेचर है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन तो प्रोड्यूस करेगा ही, उसके साथ साथ लाइपेज, ट्रिप्सिन और क्या है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज प्रोड्यूस करेगा। लिवर, इसका भी हार्मोन है, देखो एंजियोटेंसिनोजेन, थ्रोम्बोपोएटिन, ओके। लेकिन इसका अदर एक्सोक्राइन सिक्रेशन क्या है, बाइल जूस, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स दिया मैं तुम्हें यहाँ पे कि ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिनका डुअल फंक्शन भी है, किसी किसी का खाली सिंगल भी है। लाइक तुम्हारा पैराथायरॉयड का खाली हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थाइमस का खाली हार्मोन प्रोड्यूस करता है, क्लियर। लाइक तुम्हारा हाइपोथैलेमस खाली हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन इन सब का क्या है, इनका डुअल नेचर है, इनका एंडोक्राइन फंक्शन भी है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर एंड होता है। एक छोटा सा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म, ये सब तुम पढ़ लो, खत्म कर लो। फीडबैक मैकेनिज्म मैं तुम्हें जूम मीट में समझाऊंगा, क्लियर। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, क्लियर। खत्म करो, नोट्स भेजूंगा, कंप्लीट करो, कोई डाउट्स रहेगा पूछ लेना, ओके। हैव अ गुड डे एवरीवन।